अमेरिकी सदारती इंतखाबात CNN की खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है। मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर, मेरे साथ आयशा यूसुफ भी मौजूद होंगी। सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन, कौन होगा दुनिया का ताकतवर तरीन सदर। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में नताए जाने का सिलसिला जारी है और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है। आपको बताएं कि एक जानिब है जो बाइडन, जो कि लीड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इलेक्टोरल कॉलेज वोट की हम बात करें 213 तक पहुंच चुके हैं, 270 दरकार हैं। ये है वो टारगेट, ये है वो लाइन जो कि दोनों उम्मीदवार इसको अबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए तगदो की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप 118 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल कर सके हैं। बज़ाहिर तो अभी वो जो बाइडन से काफी पीछे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो हामी हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है क्योंकि अमेरिकी इंतखाबात हैं, यहां पर स्विंग स्टेट जो है उनका किरदार सबसे अहम है और तमाम स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप बर्तरी लिए बैठे हैं। यह आपको बताएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये मैप है। यहां पर जो बाइडन जो है यानी कि डेमोक्रेट्स की हम बात करें तो वो नीले रंग की उसकी नुमाइंदगी हो रही है। लाल रंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप यानी कि रिपब्लिकन्स का रंग है। तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्सास का भी नतीजा आना बाकी है और आप इसका रंग देख रहे हैं कि ये अब पिंक रंग का हो चुका है, यानी कि यहां पर ट्रंप जो है वो लीड कर रहे हैं। बर्तरी ट्रंप के पास है और उसके बाद सबसे अहम किरदार जो है वो मिशिगन का है, ओहायो का है, पेंसिल्वेनिया का है और फ्लोरिडा का है। पेंसिल्वेनिया में आपको बताएं कि अभी जो है वो वोटिंग रोक दी गई है और अभी जो वोटिंग का सिलसिला है वहां पर नहीं हो रहा। सबसे बड़ा शहर पेंसिल्वेनिया का आपको बताया हमने कि जो सबसे बड़ा शहर है वो है फिलाडेल्फिया। वहां पर एक वोट भी अभी काउंट नहीं किया गया। तो लिहाजा अगर 269 पर टाई होता है तो क्या होगा वो आपको मैं बताऊंगा कि इसका फैसला होगा सेनेट से, और सेनेट की 100 सीटें हैं और सेनेट में किसको बर्तरी है वो भी आपको बताएंगे हम। आप देख सकते हैं मेरे दाएं जाने पर कि यहां पर भी जो मुकाबला है वो बहुत टाइट चल रहा है। लीड ज्यादा नहीं है, रिपब्लिकन्स हैं 45 पर और डेमोक्रेट्स हैं 40 पर, यानी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सीट का मार्जिन है, एक सीट का फर्क है। तो कांटे का मुकाबला जो है वो इस वक्त जारी है और 270 का टारगेट दरकार है। 270 में अगर टाई पड़ता है 269 पर तो फैसला होगा सेनेट में, यानी कि यहां पर और यहां पर भी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि खासी टाइट हो चुकी है कि 45 और 40, यानी कि सिर्फ एक सीट का मार्जिन बाकी है। तो उमैर ये कह रहे हैं कि अगर टाई होता है तो फिर सेनेट जो है वो फैसला करेगी कि आखिर अमेरिका का सदर कौन होता है। लेकिन इसकी मिसाल जो है वो माजी में हमें बहुत ही कम नजर आती है। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो ही फैसला कर देता है कि अमेरिका का सदर जो है वो कौन होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन, कौन होगा दुनिया का ताकतवर तरीन सदर, ये एक सवाल है। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में नताइज आने का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। अब तक के रिजल्ट्स के मुताबिक जो बाइडन को डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है। जो बाइडन 209 इलेक्टोरल वोट्स के साथ आगे हैं, जबकि ट्रंप की बात की जाए तो वो इलेक्टोरल वोट जो है वो 118 ले सके हैं और वो जो बाइडन से अभी पीछे हैं। ट्रंप को फ्लोरिडा और टेक्सास में बढ़तरी के बाइस दोनों उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला जो है वो तवक्को की जा रही है उसकी। ट्रंप का तमाम स्विंग स्टेट्स में बढ़तरी के बाइस, जो बाइडन को टफ टाइम, जो बाइडन को ताहाल बढ़तरी हासिल है, लेकिन हतमी नताइज तक कोई भी सदर बन सकता है। किसी के भी बारे में कहा जा सकता है कि जो ट्रंप है वो भी बन सकते हैं और जो बाइडन है वो भी बन सकते हैं। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल जो है वो रिजल्ट होगा क्योंकि किसी के बारे में भी अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ट्रंप बनते हैं सदर या फिर जो बाइडन बनते हैं। हम इससे पिछले इलेक्शन के 2016 के इलेक्शन की बात करें तो जो तमाम पोल्स थे, तमाम सर्वे थे, उसमें हमने देखा था कि डेमोक्रेट्स यानी हिलरी क्लिंटन जो हैं वो आगे थी और उनके वोट्स जो हैं 30 लाख वो भी ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद इलेक्टोरल कॉलेज में ट्रंप को ज़्यादा वोट मिले जिसकी वजह से वो जीत गए। और अच्छा, इन इंतखाबात में अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कुछ जो हमने माजी में देखा उससे मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। जैसे कि एरिज़ोना की हम बात करें तो 92 के बाद यानी कि तकरीबन 28 साल का ये मार्जिन है। 28 साल के बाद जो डेमोक्रेट्स हैं वो पहली मर्तबा यहाँ पर लीड कर रहे हैं और अभी जो स्विंग स्टेट्स हैं, हमेशा हम उन्हीं के हवाले से बात करेंगे। जो स्विंग स्टेट्स हैं बड़ा अहम किरदार उनका रहा है और अब उनका बताते हैं जो कि स्विंग स्टेट्स हैं जो कि फैसला बदल सकती हैं। फ्लोरिडा की बात कर लेते हैं। फ्लोरिडा जो है वहां पर ट्रंप 51% अभी उनको बढ़तरी हासिल है, जबकि जो बाइडन की बात की जाए तो वो 47% पर हैं। बट अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वहां से अभी रिजल्ट आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्सास की। तो टेक्सास जो है यहाँ पर भी ट्रंप आ गए हैं। उमैर 52% जो है अभी
तक वोट उनके आए हैं, जबकि जो बाइडन की बात की जाए तो 47% पर जो बाइडन मौजूद है इलेक्टोरल वोट्स हैं टेक्सास में। इसका मतलब है कि पांसा जो है वो पलट सकता है किसी भी वक्त। पेंसिल्वेनिया की बात कर लेते हैं, 56% जो है वो ट्रंप के पास यहाँ पर वोट हैं, और यहाँ पर भी जो बाइडन आ गया। 41% जो है वहाँ पर जो है जो बाइडन वो पीछे है। और जितनी भी स्विंग स्टेट्स हैं जो कि फैसला कुन होती हैं कि आखिर जो मुल्क में अमेरिका में हुकूमत होगी किसकी होगी, कौन अमेरिका का सदर होगा, यही फैसला करती हैं। और यहाँ पर ट्रंप को बढ़तरी हासिल है, जो बाइडन जो हैं यहाँ पर पीछे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र हिलाली साहब, नासिर बेग चुगताई साहब और आगा सालिह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आप सबको वेलकम कहेंगे अपने पैनल पे। और ज़फ़र हिलाली साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी, क्या देख रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है नतीजा? देखिए, हालांकि कि ये इलेक्शन जुमे तक पक्का नहीं पता होगा कौन जीता, मगर मेरे ख़्याल में ये 3 स्टेट्स जो बाकी हैं, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, ओहायो, इसमें ट्रंप की लीड काफ़ी है। तो मेरे ख़्याल में मैं तो कहूँगा कि ट्रंप ये इलेक्शन जीतेगा, और बिल्कुल वो इलेक्शन जीतेगा, मगर शायद दो दिन और लगें। ठीक है, 2 दिन और लग सकते हैं। नासिर बेग चुगताई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, जो इंतखाबात आने का सिलसिला जारी है, अब बज़ाहिर तो हम ये देख सकते हैं कि जो है डेमोक्रेट्स हैं, जो बाइडन हैं वो लीड कर रहे हैं और ट्रंप पीछे हैं, लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो रिपब्लिकन्स की जानिब हैं, ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रंप लीड कर रहे हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हम पाकिस्तानी जो हैं वो अपना नतीजा खुद अख्ज़ कर लेते हैं। अमरीकी जो जितने मुबस्सिर हैं वही कहने से इनकार कर रहे हैं कि कौन जीतेगा। वो बिल्कुल टाइट लिप हैं और वो कोई तबसरा नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना ये है कि कोई भी जीत सकता है, किसी वक्त भी कोई भी पासा पलट सकता है। जहाँ तक 7 स्टेट्स की बात करें आप, 7 स्विंग स्टेट्स हैं, जिनमें से 4 ट्रंप के पास हैं और 3 जो बाइडन के पास हैं। जो बाइडन का और ट्रंप का जो गैप है वो खासा बड़ा है, 213 और 118, तो खासा बड़ा गैप है। इसको पूरा करना है, पहले इसको खसारे को पूरा करें, फिर आगे जाके 270 के मैजिकल नंबर तक पहुँचें। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा ट्रंप को और बहुत लंबा दौड़ना पड़ेगा। खासा पीछे हैं, 15-20 कदम पीछे हैं, और कंधे से कंधा मिलाने के लिए भी बहुत जोर लगाना पड़ेगा। तो मेरा तो ख्याल ये है कि टफ मुकाबला है, सख्त मुकाबला है, लेकिन बाइडन का पल्ला ज़रा मुझे भारी अभी भी लग रहा है, इस वक्त भी लग रहा है, क्योंकि कुछ रेड स्टेट्स ब्लू हो चुकी हैं ऑलरेडी, और बाज़ इलाके ऐसे जहाँ पर जैसे आपने बताया कि 28 जिम्मी कार्टर कभी जीते थे एक ज़माने में, उसके बाद अब हिलेरी क्लिंटन बुरी तरह हारी वहाँ पर, ओबामा साहब उस इलाके में हारे, अब दोबारा वो जीते हैं वहाँ पर। तो फ़र्क तो आया है, देखिए फ़र्क कितना आता है। दूसरा जो जुमला आपने कहा बहुत इम्पोर्टेंट बात है, 1876 में मुकाबला बराबर हो गया था, 1876 में। तो एक कमीशन कायम होता है सेनेट का और हाउस ऑफ का, दारुल अवाम का और सेनेट का, 5-5 मेंबर थे और उसने फैसला किया था। वरना कोर्ट मौजूद है, अलगोर केस हमारे सामने है, धांधली का इल्ज़ाम लगा था, उन्होंने कहा जी आपका मुकदमा ख़त्म हो गया, फैसला आ चुका है अवाम का, हम कुछ नहीं कह सकते, अवाम बोल चुके हैं। तो ये मसला। ठीक है। अच्छा आगा सालिह साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आप न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, क्या मूड है वहाँ पर जो वोटर्स हैं उनका भी, और ऑल्दो जो तज्ज़ियाकार हैं वो कुछ भी अभी तज्ज़िया नहीं कर रहे हैं, किसी के बारे में भी प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, क्योंकि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल ये जो इंतखाबी मार्का है होने वाला है। क्या लगता है आपको, क्योंकि इससे पहले हम देखें तो ओबामा ने जो है 2 टर्म्स ली, उससे पहले जो सदूर थे उन्होंने 2 टर्म्स ली, तो आपको लगता है कि यही कंटिन्यूएशन जो है यहाँ पर हो सकती है कि ट्रंप भी 2 टर्म्स ले लें? देखिए, आपकी ये बात वजह हलाली साहब की बात में कुछ थोड़ा सा मुझे एक फीलिंग नजर आती है कि वो उन बातों को समझ रहे हैं। और नासिर बेग साहब, ताई साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये बुनियादी तौर पे इस इलेक्शन का जो फैसला है, नो डाउट ये इलेक्टोरल वोट करेंगे उस स्टेज पे, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन अगर आप पॉपुलर वोट को देखें ना, तो इस दफा सदर ट्रंप पॉपुलर वोट में ऑलमोस्ट 1.9 मिलियन आगे है, जो नताइज अब तक आए हैं।
और उसमें ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, ये अमेरिका की तारीख का बड़ा क्रिटिकल इलेक्शन है। ये अमेरिका को एक नई सिमत में ले जाएगा और उस सिमत को जो आने वाला कल है वो बड़ा मुश्किल है उसके बारे में कहना। सिविल अनरेस्ट होगी, सिविल वॉर हो सकती है। एक इंडिकेटर मैं आपको अर्ज कर दूं कि जब न्यूयॉर्क जो कि ब्लू स्टेट है, ओवरवेलमिंगली ब्लू स्टेट है, इस ब्लू स्टेट में हिलरी ने जो वोट 2016 में लिए थे, यहां से उनका 1 मिलियन से ज्यादा वोट सदर ट्रंप से ज्यादा था। हालांकि सदर ट्रंप न्यूयॉर्क के बॉर्न एंड रेज्ड न्यूयॉर्कर हैं, अपनी स्टेट से वो हार गए थे। इस दफा ये अगर फर्क कम हो गया न्यूयॉर्क में, तो ये एक इंडिकेटर बनेगा कि ये एक स्विंग आया है। और ये इमिग्रेंट पॉपुलेटेड न्यूयॉर्क है, ये एक लिटमस टेस्ट है मेरे लिए। मैं न्यूयॉर्क के हतमी नताइज का इंतजार कर रहा हूँ कि पॉपुलर वोट उनके सदर ट्रंप के यहाँ से बढ़े हैं या कम हुए। अगर तो वो बढ़ गए हैं तो मुझे ये इससे इंडिकेशन मिलेगा कि मैं ये कह सकूंगा कि सदर ट्रंप जीत रहे हैं। ये एक बुनियादी तौर पे एक लिटमस टेस्ट है, लेकिन हतमी तौर पे इस इलेक्शन को प्रिडिक्ट करना और उस पर अपनी राय देना ये एक नामुनासिब सी बात है। सर, पॉपुलर वोट में अगर हम बात करें तो 2016 के इंतखाबात में हिलरी क्लिंटन जो है वो लीड में नहीं थी। जी, हिलरी क्लिंटन लीड में थी और ऑल ऑफ ए सडन जो नतीजा था वो बदला और 40 वोट 38 वोट टेक्सास के हैं, वो अभी फाइनल नहीं हुआ। हालांकि टेक्सास में सदर ट्रंप 44 मिलियन वोट उनका ज्यादा है। ये एक छोटी लीड नहीं है, बड़ी लीड है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जो अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया जो आपको और पूरी दुनिया को दिखा रहा है, वो सारी उन रियासतों को दिखा रहा है जहां से बाइडेन जीत रहे हैं और या उनके इलेक्टोरल वोट बने हैं। अभी तक तो आधे अमेरिका का फैसला बाकी है, पोस्टल बैलेट बाकी है। और सबसे बड़ी बात, इस फैक्टर को जो इग्नोर करेगा वो गलत तज्जिया करेगा। आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे अमेरिका में हारने और जीतने वाले एक दूसरे को कंसीड करते हैं और ग्रीट करते हैं। जिस वक्त ये काम बाखूबी हो जाएगा तो फैसला उस वक्त होगा, ना ये अभी आप कह सकते हैं कि ये स्टेट्स जीत ली। वोटर फ्रॉड के इल्जामात लग रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो लोगों ने प्रिवेंशन की है, अपने बैंकों के आगे, शीशों की दीवारों के आगे उन्होंने लकड़ी के तख्ते लगाए हैं, ब्लॉक्स लगाए हैं। और जो जॉर्ज फ्लाइड के मर्डर पे जो अमेरिका में अनरेस्ट आया था, ब्लैक लाइफ मैटर्स के 2-4 हफ्तों में जो लूट मार का बाजार गर्म हुआ था, वो मुझे कल भी नजर आ रहा है। और अगर ये सिलसिला बढ़ा तो अमेरिका में अक्सरियत सफेद फार्म लोगों की है। ये इस फैक्टर को जो नजरअंदाज करेगा, दे लिव्स इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। और इसके असरात ना सिर्फ अमेरिका पे होंगे बल्कि पूरी दुनिया पे होंगे। सर, साथ ही रेखा, अभी एक जो डेवलपमेंट है वो भी शेयर करते हैं। बड़ी डेवलपमेंट है जो कि बात कर रहे हैं कि 2 रियासतों का जो है वो अभी नतीजा सामने आया है, टेक्सास और फ्लोरिडा का। तो जंप किया है डोनाल्ड ट्रंप ने 210 पर, 118 से 210 पर वो पहुंचे। और फ्लोरिडा के 29 इलेक्टोरल वोट हैं, जबकि टेक्सास के 38 है। नासिर बेग चुगताई साहब कह रहे थे कि बड़ी लंबी छलांग लगानी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप को आगे पहुंचने के लिए। तो चुगताई साहब, बड़ी लंबी छलांग लगा ली उन्होंने इस उम्र में। इतनी लंबी छलांग वाकई कोई मजाक नहीं है और बड़ी बात है। और अब आप कह सकते हैं कि मुकाबला बराबर का हो रहा है, टक्कर का मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है ये। और इसको देखने में मजा भी आएगा। और आगा साहब जो फरमा रहे थे बिल्कुल सही बात है कि बात ये है कि आगा साहब जो फरमा रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब तक अवाम ना बोल जाए, अवाम के वोट ना काउंट हो जाए, पोस्टल बैलेट ना काउंट हो जाए, उस वक्त तक नतीजा नहीं आता। नतीजा आगा साले साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। नासिर बेग चुगताई साहब, शायद आपको उनकी बात सुन लेते हैं। जी आगा साले साहब, क्या कह रहे थे आप? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, अमेरिका के इलेक्शन को बाहर की दुनिया एक और नजर से देखती है, अमेरिका के अंदर बैठे हुए लोग उसे एक और नजर से देखते हैं। और खास तौर पे सदर ट्रंप बारहा ये बात कह चुके हैं, शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया को वो फेक मीडिया कहते हैं। और इसमें फेक मीडिया मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहरहाल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है अमेरिका का या इंटरनेशनल, वो सदर ट्रंप की मुखालफत में चल रहा है। ओहायो से भी ट्रंप जीत गए हैं। आगा साले साहब, आप बात कर रहे हैं, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। ये भी अपडेट कर दे नाज़रीन को कि ट्रंप जो है वो ओहायो से भी जीत गए हैं।
तो अब देखिए कि उनका इलेक्टोरल वोट कितना हो गया। आप काउंट कीजिए, मेरे पास कोई स्क्रीन नहीं है यार, मेरे पास आ रहा है कि ठीक नहीं आ है। रहा है? जफर अलाली साहब, अभी जो बात चल रही थी कि जो अमेरिका के इंतखाबात हैं, अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं किसी और नज़र से देखते हैं, बाहर वाले किसी और नज़र से देखते हैं। सर, आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, मैं अमेरिका के इंतखाब को 25 साल का जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है अमेरिका में, खासतौर पे न्यूयॉर्क में रहते हुए, मैं जिस जगह से बैठ के आपसे बात, जो स्टेट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं वो 4-5 पॉइंट से ज्यादा है। तो अगर बाकी के भी वोट्स आप गिन लें तो मेरे ख्याल में ये आदमी जो है ये जीत जाएगा 90%। तो मेरे ख्याल में ट्रम्प जीतेगा। I give tribute to you, हलाली साहब। कितने वोट्स रह गए आप बताएं? पेंसिल्वेनिया का कितने वोट्स हैं? इलेक्टोरल कॉलेज के कितने वोट्स हैं पेंसिल्वेनिया के? इट इज नॉट ऑन द टॉप ऑफ माई हेड, बट मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है जो अमेरिका में, मैं जहां से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इस जगह का नाम है डाइवर्सिटी प्लाजा। ये डाइवर्सिटी प्लाजा, जिसे मैं कैपिटल ऑफ लिविंग यूनाइटेड नेशन कहता हूँ, बारहा मैं लोगों को ये बता चुका हूँ कि ये एक बहुत डाइवर्स नेबरहुड है। इस डाइवर्स नेबरहुड में जो लोग यहाँ आते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एक्सप्रेशन और उनके चेहरों पे लिखी हुई बातें जब पढ़ी जाती हैं तो उससे ये आप तायुन करते हैं। और अभी मैंने आपको जो लिटमस टेस्ट का जिक्र किया कि न्यूयॉर्क में हिलरी क्लिंटन की जो बढ़तरी थी, वो इस दफा जो बाइडेन वो बढ़तरी बरकरार नहीं रख पाएंगे। और अगर ये सूरत हाल इस तरह से चली पॉपुलर वोट में, तो सदर ट्रंप इस दफा ना सिर्फ इलेक्टोरल वोट बल्कि पॉपुलर वोट भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जी लाली साहब, लाली साहब आप सुन पा रहे हैं? चाहते हैं भाई आपका सुना एक, मैं तो आपको सुन सकता हूं और किसी को सुन ही नहीं सकता। लाली साहब के साथ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोशिश करेंगे कि जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उनकी आवाज़ भी लाली साहब तक पहुंचे। अभी गालिबन पहुंच नहीं रही है। आगा सारिस साहब और नासिर बेग चुगताई साहब से जो है कंटिन्यू करते हैं अपनी बात। चुगताई साहब, आप सुन रहे हैं आगा सारिस साहब की बात कि अगर जो बाइडेन है वो स्टेट से भी नहीं रख पाए अपनी बढ़तरी बरकरार, तो ट्रम्प जो है उन्हीं को फ़ायदा होगा ज़्यादा, और गालिबन चांसेस जो हैं वो ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं कि ट्रम्प ही जीत जाएँ। देखिए, जब तक नताइज ना आ जाएं, जब तक इलेक्शन का ऐलान ना हो जाए कि इलेक्शन बंद हो गए और ये रिजल्ट है, उस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि शायद जो बाइडेन जी आगे जा रहे हैं, अभी भी आगे ही हैं वो। लेकिन मेरा मसला ना जो बाइडेन है ना ट्रंप है, मेरा मसला अमेरिका के इंतखाबात भी नहीं है। मेरा मसला तो कुछ और ही है। मेरा मसला ये भी नहीं है कि मेरे ताल्लुकात कैसे होंगे अमेरिका से, मुझे पता है ताल्लुकात कैसे होंगे मेरे अमेरिका से, बाइडेन आए या ट्रंप आए। तो हम तो दोनों को किसी तराजू में तोलने के कायल ही नहीं हो, हमें तोलना भी नहीं चाहिए। हमें तो ये देखना चाहिए एक मुल्क है, वहाँ जमहूरी अमल चल रहा है, बड़े अच्छी तरह चल रहा है, लोग वोट डाल रहे हैं, व्हाइट हाउस के सामने हंगामा हो रहा है जैसे हम लोग करते हैं, वहाँ पुलिस लोगों को पकड़ रही है, काले वहाँ भी पहुँच गए, हमारे में झगड़ा होता है। तो इंतखाबात एक ही तरह के हो रहे हैं, वोट एक तरह के हो रहे हैं। अलगोर के इंतखाबात आप उठा के देख लें, वहाँ धांधली का इल्ज़ाम लगा था, हमारे भी धांधली होती है। तो इंतखाबात हैं, इनको इंतखाबात की तरह लें। और एक सवाल मैं आज देख रहा था बार बार कि हमें क्या फ़ायदा। अरे भाई, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा किसी का नहीं है। पाकिस्तान से तो ये कहेंगे डू मोर, और करो और करो, हमारे साथ तो यही होगा। तो जी मैं आपसे एक अर्ज करूं, अभी आप जो कह रहे हैं ना पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा, तो पाकिस्तान का फायदा बुनियादी तौर पे पाकिस्तान ने खुद तय करना है। 50 साल का रोमांस है आपका अमेरिका के साथ, और अगर आपका घर मजबूत नहीं होगा तो आपको फायदा कौन देगा, ये हमेशा बात कहता हूं मैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। देखिए बासरी है, हमारा घर कमजोर है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन है, पॉलिसी है, उसका आज तक मैं समझ नहीं पाया वो किस हिम्मत में जाती है। बिल्कुल, लेकिन नासिर बेग चुगताई साहब, हम अगर अपनी हुकूमत की बात करें तो वो इस तरह से बात करते हैं। यही सवाल जो है मैं हिलाली साहब से भी करूंगी कि हमारी खारजा पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, और वज़ीर आज़म इमरान खान जब से आए हैं तब से कश्मीर पे भी बात हो रही है। ट्रंप ने भी कह दिया है कि वो सालिसी करवाने के लिए तैयार है मसला कश्मीर के ऊपर, और जो दीगर हमारे ममालिक हैं उनके साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आगा साहब, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी। नासिर बेग चुगताई साहब, मजाक कर रही हैं आप।
नहीं नहीं, मैं तो आपकी राय जानना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट ये कहती है, इस पर आपकी क्या राय है, क्या तज्जिया करेंगे? किससे, आगा साहब से या लालिया साहब से पूछ रहे हैं आप? जी मैं जवाब दूं आपको इसका? नहीं आगा साहब आपकी जाने भी बढ़ते हैं, बेग साहब साथ ही रहेगा, जफर अलाली साहब की जाने बढ़ना है। जफर अलाली साहब, अभी नासिर बेग चुगताई साहब कह रहे हैं कि बार बार एक बात की जा रही है, हर जगह एक ही सवाल किया जा रहा है, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा, और आगा साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपना फ़ायदा खुद देखना है, हमें खुद अपने आप को बेहतर करना है, हमें पहले अपने आप को मजबूत करना है। सर आपकी क्या इस पर टेक है? हाँ, मगर ये तो कहा जाता है जब हम पैदा होते हैं, जब समझ सकते हैं बातें, तो ये कहा जाता है हमें। तो अगर यही बात करना है तो ये तो 12 साल की उम्र पे शायद हमें कहा गया, तो फिर क्या फ़ायदा बात करने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। और ये कहते हैं कि फ़र्क भी नहीं पड़ता कौन जीते। वाह, अगर कोई पर्सनालिटी का फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर क्या डिस्कस क्या करना है। ये कह रहे हैं इलेक्शन उधर हो रहा है, भाई हमें पता है इलेक्शन उधर हो रहा है, तो अलाली साहब बस ठीक है, फिर फोन बंद करके लेट जाए। मुझे समझ अलाली नहीं आ रहा साहब, कि ये डिस्कशन किस चीज़ पे हो रहा है यार। जी आगा साली साहब, आप सवाल करना चाह रहे हैं जफर अलाली साहब से, बात करना चाह रहे हैं? अच्छा देखिए सीधी सादी बात यह है, हम डिस्कस कर रहे हैं कौन शायद जीते, हम उस पर आए नहीं है कि कौन जीते। डेफिनेटली जीत गया है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और अब ये कहना कौन हमारे लिए बेहतर होता है इस वक्त मुनासिब नहीं है, इसलिए कि 1-2 दिन में ये पता चल जाएगा कौन जीतेगा, शायद उससे पहले ही पता चल जाए। अब बात असल ये है कि ट्रंप का जो परफॉर्मेंस है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है ट्रंप का। कोई समझ नहीं सकता था कि वो इतना अच्छा करेगा, इसलिए कि सब लोग कह रहे थे बाइडन स्वीप कर देगा। और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि एक आदमी जो रेसिस्ट है, इस्लामोफोब है, कंजेनिटल झूठा है, वाइट सुप्रेमेसिस्ट है, एक मुल्क में जो उधर तालीम शुदा लोग हैं उसमें वो शायद सेकंड टर्म भी ले जाए, शायद क्या, अब तो लगता है कि वो ले जाएगा। तो ये जो हमारी जमहूरियत है जिस पे हम कहते हैं ये बड़ी अच्छी चीज़ है और ये वो, ऐसे लोगों को बार बार इलेक्ट करते हैं, तो थोड़ा सोचना चाहिए ये किस किस्म की जमहूरियत है जो अब तक दुनिया में हिटलर, मुसोलिनी, मोदी, ट्रंप, नेतन्याहू और बोनासारियो इस वक्त लोगों को इलेक्ट करके लाए। नंबर 1 ये भी सोचना चाहिए। बहरहाल मेरा अपना ख्याल है कि जो बाकी रिजल्ट्स रह गए हैं वो ट्रंप के, लगता है वो ट्रंप के तरफ जाएंगे। 80-90% सर्टेनिटी है कि वो ट्रंप की तरफ। बिल्कुल सही लग रहा है हिलाली साहब, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है मजीद नताए जा रहे हैं। ट्रंप जो है आयोवा से भी जीत गए हैं और मोंटाना जो है वहां से भी जीत गए हैं। मोंटाना के 3 इलेक्टोरल वोट हैं, जबकि आयोवा की बात की जाए तो वहां पर 6 इलेक्टोरल वोट हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि हल्की फुल्की प्रेडिक्शन की जा रही है, कंफर्म या हतमी तौर पर तो कोई कुछ नहीं कह रहा या प्रेडिक्ट नहीं कर रहा कि कौन जीतता है, लेकिन ट्रंप जो है जैसे जैसे नताइज सामने आ रहे हैं उनकी जो हमें नज़र आ रही है कि इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो नज़र आ रहा है कि ट्रंप 210 की आयशा इक्वेशन हो चुकी है और बाइडन 237 पर पहुंच चुके हैं, यानी कि 270 के और करीब पहुंच गए हैं। और जो उनका एक टारगेट है उससे जो उनका फासला है वो कम से कम होता चला जा रहा है। छलांगों पे छलांगे मारे जा रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं। इस पर मज़ीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात हो रही है अमरीकी सदारती इंतखाबात से मुतालिक। कौन बनने जा रहा है अमरीका का नया सदर? ट्रंप ही बनेंगे या फिर जो बाइडन इस मरतबा बाजी ले जाएंगे? आहिस्ता आहिस्ता नताइज सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे नताइज सामने आ रहे हैं तो सिचुएशन जो है मज़ीद अनप्रडिक्टेबल होती जा रही है। अभी कुछ देर पहले तक ट्रंप जो थे वो काफ़ी पीछे थे इलेक्टोरल वोट्स में, लेकिन अब जो है एकदम से उन्होंने लंबी छलांग, जैसा कि हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, उन्होंने मारी है। जो बाइडन जो है वो 237 इलेक्टोरल वोट्स के साथ आ गए, जबकि ट्रंप जो है वो अब 210 पर पहुंच चुके हैं। और ये अब आप देख सकते हैं कि जो रेड आपको ये नज़र आ रही हैं, जितनी भी स्टेट्स नज़र आ रही हैं, ये तमाम जो है जीत चुके हैं ट्रंप, जबकि ब्लू स्टेट्स जो हैं वो जो बाइडन अब तक जो ऐसा ताज़ा नतीजा है वो फ्लोरिडा का है, जो कि रिपब्लिकन के नाम रहा और ये एक बड़ी जाम थी क्योंकि 29 यहाँ के इलेक्टोरल वोट हैं और वो चले गए हैं रिपब्लिकन के पास। अब जो नतीजा आना बाकी है वो है
पेंसिल्वेनिया का, मिशिगन का। और पेंसिल्वेनिया का अभी हमें बता रहे थे डॉक्टर अदनान हमारे साथ मौजूद थे आयशा ट्रांसमिशन में, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा इसका शहर है फिलाडेल्फिया, जहाँ से जिसने डिसाइड करना है कि पेंसिल्वेनिया कहाँ पर जाता है। और पेंसिल्वेनिया के जो वोट्स हैं वो काउंट करेंगे, और क्योंकि 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं यहाँ के, और उसके बाद अगर आप ये देखें वहाँ पर वोटिंग रोक दी गई है और पोस्टल जो है वोट्स उसकी वजह से, उनका कहना था कि बाकी अब इसको कल वो काउंट करेंगे। बिल्कुल ऐसे। और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, नासिर बेग चुगताई साहब और ज़फ़र हिलाली साहब। ज़फ़र हिलाली साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी अब। तो अब वही जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके बारे में आगा साले साहब कह रहे थे कि हमें खुद से काम करना होगा, जबकि दूसरी तरफ हम अपनी गवर्नमेंट को देखें तो वो ये कहती है कि हमारी जब से गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो हमारी पॉलिसी बड़ी ही ज़बरदस्त है। ट्रंप के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, इंग्लैंड के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, और ट्रंप जो हैं वो मसला कश्मीर पर कह चुके हैं कि सालिसी करूँगा। तो आपको लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री है पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है? जी हाँ, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी वाकई अब एक अच्छा फ़ॉरेन पॉलिसी है, और इमरान ख़ान को एक चीज़ के लिए तो दाद ज़रूर देना चाहिए कि हमारे फ़ॉरेन पॉलिसी पे उन्होंने अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, इसलिए कि ट्रंप आसान आदमी नहीं है, और ट्रंप का जो एक्चुअली एजेंडा है वो बड़ा मुख्तलिफ है। देखिए, ट्रंप ने मूडी को ना सिर्फ एलाई बनाया है, उसको एक मिलिट्री एलाई बनाया है। अब ट्रंप जो है, ट्रंप और मूडी जो हैं, दे आर इन अ मिलिट्री अलायंस। अच्छा, मूडी हमारा दुश्मन है, अब क्या होगा? हालांकि हमारा पॉलिसी तगड़ा है, हालांकि इमरान खान और ट्रंप के रिलेशंस अच्छे हैं, हालांकि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप इस वक्त बहुत बेहतर है निस्बतन पहले से। होगा ये कि अब अगर ट्रंप जीते, आई अंडरलाइन, अगर ट्रंप जीता तो वो पोम्पेओ को पाकिस्तान भेजेगा, जैसे पोम्पेओ को उसने हिंदुस्तान भेजा था। हिंदुस्तान में तो जाके उसने इलेक्शन के 3 दिन पहले एक मिलिट्री अलायंस जिसमें इंटेलिजेंस कोऑपरेशन होगा और एक के फोर्सेस ट्रेनिंग करेंगे, वो उसने साइन किया। अब ये होगा कि वो इधर आएगा और आके आप क्या समझते हैं हमारे से कहेगा? हमारे से ये कहेगा सीपेक को छोड़ो, अगर तुम्हें चीन ज़्यादा पैसे दे रहे हैं ये लो, कुछ हमें कुछ ऑफ़र करेगा, और ये कंसेशंस ट्रेड के ये वो जो भी होता है। अगर हमने उसे कहा कि हम नहीं छोड़ते हैं और हम चीन के साथ भी कायम रहेगा हमारा पॉलिसी जैसा रहना मेरे ख्याल में चाहिए, तो फिर क्या होगा? बहुत चीज़ें हो सकती हैं। सही। लेकिन नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, अभी आपने जो बाइडन जो है अपने हामियों से वो गुफ्तगू कर रहे थे, आपने वो भी सुनी, खासे वो मुतमिन दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपनी जीत का यकीन हो चुका है। हाँ, मुझे तो वो अपनी इलेक्शन कैंपेन से ज़्यादा एक्टिव लगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी, और वो लोगों को शुक्रिया भी अदा कर रहे थे और यकीन दिला रहे थे कि जीत हमारी होगी। अच्छा, ये गैर मामूली तकरीर है। आमतौर से तो ये तकरीर इंतखाबी नतीजे के बाद होती है और उस पर फ़तेह का ऐलान होता है। इस पर फ़तेह का ऐलान तो नहीं था पूरा क्लियर कट, लेकिन एक मैसेज था कि हम जीत रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अगर का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने वो बड़ा तारीख़ी लफ्ज़ है। अगर तारीख़ में ये लफ्ज़ नहीं होता तो हिटलर पता नहीं कहाँ होता। अगर ना ट्रंप ना होता तो अमरीकी माशरा इतना ख़राब ना होता, इतना तासुबी ना होता, उस पर इतना रंग व नस्ल के मसाइल ना होते। अगर आमिर ना होते तो इस मुल्क दुनिया में कितने अच्छे हालात पैदा होते। तो अगर ट्रंप फिर जीत जाते हैं तो हालात वाकई और मसला हो जाएगा, और अगर जो बाइडन जीतते हैं तो ज़ाहिर है और दूसरे मसाइल पैदा होंगे। लेकिन मेरे नज़दीक दोनों एक हैं। हमारे लिए मसाइल कौन से जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगे? क्योंकि हमें लगता है कि पाकिस्तान को शायद मसाइल ही चूज़ करने पड़ेंगे ना, जो बाइडन या ट्रंप, दोनों में से जो भी जीतता है। तो हमारे लिए बेहतर मसाइल कौन से होंगे, जो बाइडन वाले या ट्रंप वाले? साउथ एशिया के बारे में हिलाली साहब बहुत ज़्यादा जानने वाले शख्स हैं, खारजा पॉलिसी के मास्टर हैं, सीखा मैंने इनसे बहुत, मेरे प्रोग्राम में बहुत आ चुके हैं ये। लेकिन मेरा ख्याल है जनूबी एशिया के बारे में अमरीकी पॉलिसी एक है, वो आज हो या क्लिंटन से पहले हो।
हमें नेटो, सेंटो, सीटो में फरीक बनाया गया, हमें कहा गया ये काम कर दो, हमारा ये काम कर दो, ये दहशतगर्दों की मदद कर दो, अफ़गानिस्तान पे हमला कर दो, हमसे कहा गया अलकायदा को सपोर्ट करो। हमने सब काम किया उनका, और फिर हमें छोड़ के चले गए। फिर 9/11 हुआ, फिर दौड़े दौड़े हमारे पास आए और हमसे कहा हमारे साथ हो या नहीं हो, अपना जूता मेज़ के ऊपर रख कर कहा, पूछा, तो हमने कहा हम आपके साथ हैं, हमेशा से आपके साथ रहें। फिर फिर अफ़गानिस्तान का मसला आ गया। और उस ज़माने में जब ये 9/11 हुआ था तो हमें यकीन दिलाया गया था कि हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आप देखें ना, हमने क्या उनसे यकीन दहानी मांगी थी, ये मांगी कि हम आपको छोड़ के, आप हमें छोड़ देते हो यार। उन्होंने कहा हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, फिर छोड़ दिया हमको उन्होंने। फिर हम गाना गाते रहे मेडिएशन का, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। जनूबी एशिया के बारे में जो पॉलिसी है बहुत क्लियर कट है। उनका बड़ा भाई, उनका दोस्त, उनका बच्चा हिंदुस्तान है। वहाँ वो इन्वेस्ट भी करेंगे, वहाँ वो सरमायाकारी भी करेंगे, वहाँ ट्रम्प टावर्स भी बनेंगे, वहाँ मिसाइल्स के लिए सैटेलाइट की ताकत उनको दी जाएगी, वहाँ फायर पावर उनको दी जाएगी। अब ये फायर पावर किसके खिलाफ इस्तेमाल होगी? मेरे खिलाफ इस्तेमाल होगी या चीन के खिलाफ इस्तेमाल होगी? मुहासरा इसका किसका किया जा रहा है? चीन का किया जा रहा है। सीपैक का बिल्कुल सही कहा हिलाली साहब ने, परफेक्टली सही कहा कि हम पर जो इस वक्त प्रेशर है वो सीपैक छोड़ने का है, और अगर हम ये गलती कर गए तो ये हिमालय जैसी गलती होगी। ये गलती के हवाले से पूछे जफर अलाली साहब, अमेरिका आएगा, अभी जैसे कि अभी करेगा और फिर छोड़ के चला जाएगा। ठीक है जफर अलाली साहब, अभी बेग साहब भी ये बात कर रहे हैं, आपने भी ये बात की कि अगर ट्रंप जीते हैं तो माइक पोम्पियो को फिर से भेज देंगे और वो कहेंगे सीपैक पर काम रोक दो। तो पाकिस्तान के हवाले से यही बात ये है कि क्या पाकिस्तान, हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब मूव ऑन कर चुका है? जिस तरह पहले नारा लगाया जाता था अमेरिका की जानिब से डू मोर, पाकिस्तान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि नो मोर, और पाकिस्तान अब चाइना की जानिब बढ़ चुका है। पाकिस्तान को पता है कि अगली सुपर पावर अब चाइना है और पाकिस्तान ने अब रोक दी है कि नो मोर। और जो चुगताई साहब कह रहे हैं कि साउथ एशिया से मुतालिक पॉलिसी जो है वो चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो अमेरिका में, वो एक ही रहती है। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? बिल्कुल, चुगताई साहब ने जो बात कहा है बिल्कुल सही कहा है, और उनका डिस्क्रिप्शन और जो पहले हुआ था और अब, और अगर कुछ ऐसा होगा जैसे उन्होंने ख़ुद कहा था बड़ी गलती होगी, बिल्कुल सही कहा। मैं सिर्फ इसको ऐड करूँगा कि इस वक्त नेतन्याहू, मोहम्मद बिन सलमान और मूडी वो ना सिर्फ एक पेज पे हैं, वो एक लाइन पे हैं। और मेरा अपना ख्याल ये है कि इज़राइल का फॉरमोस्ट कंसर्न, सबसे बड़ा कंसर्न इज़राइल का ये है कि मुसलमान मुल्क की एटमी ताकत जो है उसको न्यूट्रलाइज करें, उसको ख़त्म करें। अगर वो हो जाता है तो आप समझिए 50 साल तक कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होगा मुसलमान मुल्कों से डील करना। और एक ही रुकावट वो है, वो ईरान नहीं है। ईरान के साथ तो मेरे ख्याल में ट्रंप के दौरान जंग भी हो सकता है, ज़्यादा इम्कान है कि जंग हो और उनकी बॉम्बिंग हो। बहरहाल मेरा अपने ख्याल में ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान को या तोड़ें या किसी तरीके से पैसे दे के, फुसला के उनसे अपना न्यूक्लियर वेपन्स को है वो न्यूट्रलाइज़ किया जाए। तो मुझे ये बिल्कुल सही कह रहे थे चुगताई साहब कि पॉलिसी वैसे एक ही है उनका, मगर ट्रंप का जो पॉलिसी एंगल है वो ज़्यादा, मेरे ख्याल में उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर है हमारे ख़िलाफ़, और ये हो सकता है। और हिंदुस्तान के साथ जंग भी, मूडी जो है, मूडी का जो सोच और ख़्याल है, मूडी जो है ट्रंप के साथ उसकी बड़ी गहरी दोस्ती है, बड़े पैसे उसने खर्चे हैं उधर, और मेरे ख्याल में कुछ भी हो सकता है। दीज आर वेरी डेंजरस टाइम्स फॉर अस, और हमें बड़ा एहतियात करना पड़ेगा और तैयार होना पड़ेगा। और अगर चीन के साथ और कुछ हो सकता है, ना सिर्फ दोस्ती गहरी और ऊंची और ये सब, मगर इन प्रैक्टिकल टर्म्स अगर अमेरिकन बेसिस मांगते हैं तो क्या चीन मांग रहा है, क्या हमने कंसिडर किया है? ये सब बातें मेरे ख्याल में अब कुछ निकलेंगी आस्ते आस्ते। ठीक है, ये भी कुछ बातें हैं, कुछ और भी बातें हैं, उन पर भी बात करनी है, और नताइज जो हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है, और हम भी आपके साथ मौजूद हैं। जीएनएन की ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। तो अभी
जिससे पहले कि हम मजीद खबरें शामिल करें उससे पहले हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जफर हलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वापस आते एक ब्रेक के बाद।